बच्चों, आज के सवाल शुरू करने के पहले एक कॉन्सेप्ट आपको बस मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, जो मैं सभी क्वेश्चंस में अप्लाई करूँगा डायरेक्ट। आपको पता है बच्चों, पिछले वीडियोस में आपने जाना है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। इसे अगर इंग्लिश में हमें लिखना है तो सिंपल इंटरेस्ट एस आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल पी इंटू रेट आर इंटू टाइम टी बाई 100 होता है। मतलब कि अगर आपको आसानी से अगर याद करना हो, ये देखिए थोड़ा सा ज़्यादा समय ले रहा है, तो हम ऐसा याद कर सकते हैं, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100, तुरंत हमने बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला, बेसिक जो हमला फॉर्मूला है साधारण ब्याज का, वो ये है, आपको याद है। ठीक है, तो सवाल में क्या होगा कि बेसिक सवालों में कभी कभी डायरेक्ट साधारण ब्याज देता, कभी कभी आपको मूलधन निकालने बोल देगा, कभी कभी आपको बच्चों यहाँ पे दर निकालने बोल देगा, और कभी कभी समय निकालने बोल देगा। तो आप इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे? हम क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम हमेशा लगाएंगे बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई में आप इस चीज़ को देखिए चेंज करके इधर से लिख सकते हैं, पी आर टी बाई 100 इक्वल टू एस आई। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से बराबर है तो हम इसको पलट के लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ निकालना हो, अगर समय निकालना है तो आप समय को अकेला कर दीजिए, अब बाकी चीज़ें क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर और नीचे ले जाइए। 100 ऊपर ले जाएंगे एस आई के साथ, ये गुणा हो जाएगा साधारण ब्याज के साथ, और बाकी दो चीज़ें जो टी के साथ गुणा थी, पी और आर, मूलधन और दर, वो आ जाएंगे नीचे की तरफ। तो बच्चों इस तरह से देखिए समय निकल गया। वैसे ही बच्चों, अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे आर निकालना है, तो आर को आप अकेला कर दीजिए, फिर इस साधारण ब्याज के साथ हम 100 को गुणा कर देंगे, और दर को छोड़ के जो बाकी दो संख्याएं हैं पी और टी, वो नीचे की तरफ आ जाएंगी। इस तरह से हम बच्चों अलग अलग चीज़ों को, जो भी सवाल में पूछ रहा हो, तो हम मूलधन या दर या समय या हम साधारण ब्याज को निकाल सकेंगे आसानी से। सभी फॉर्मूला हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है कि समय बराबर ये होता है, दर बराबर ये होता है, या मूलधन बराबर ये होता है। ये फॉर्मूला हमें अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप एक फॉर्मूला याद रखिए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, या एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100। पहला प्रश्न बच्चों आपको दिख रहा होगा, सुमित अपने दोस्त राहुल को 6% प्रतिवर्ष की दर से 7,500 का उधार देता है। यदि राहुल उधार 8 वर्ष बाद चुकता करता है तो साधारण ब्याज कितना होगा? जैसा आपने बच्चों सवाल में देखा, यहाँ पे जो मूलधन है या प्रिंसिपल अमाउंट पी है वो है 7,500, और जो दर दी गई है आर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में रेट कहेंगे, वो है 6%, और समय जो है वो टी हमने मान लिया टाइम, तो ये है 8 वर्ष है। तो आपको पता है जो हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, वो होता है पी आर टी बाई 100, पी आर टी बाई 100, यानी कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो यहाँ पे देखिए जो जो फिगर्स दी हुई हैं बच्चों, उसको हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं। यहाँ पे पी यानी कि मूलधन जो है 7,500 है, रेट यानी कि दर जो है वो 6% है, समय 8 वर्ष दिया हुआ है, टी जो समय है वो 8 वर्ष है, बटा 100। अब हम यहाँ पे बच्चों काट दे रहे हैं, 0 से 0 कटा, फिर 0 से 0 कटा, तो अगर हम इसे गुणा करते हैं बच्चों तो ये आएगा 3,600 रुपये। तो कुल ब्याज जो बच्चों मिलेगा 8 वर्ष में 3,600 को मिलेगा। अब आइए बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों आपको सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा, निर्वेश खेती के लिए 10,000 बैंक से लोन लेता है। बैंक की वार्षिक ब्याज दर 6% है। यदि निर्वेश 9 महीने में ही लोन चुकाना चाहता है तो बैंक उससे कितना ब्याज लेगा? तो बच्चों जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ मूलधन जो है प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 10,000 है, जो दर है रेट जो है वो है 6%, और समय जो है समय दिया हुआ है 9 माह। आपने ये भी जाना है कि जो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं पी आर टी बाई 100 का, तो इसमें हमेशा जो समय होता है वो बच्चों होता है वर्ष में। तो यहाँ तो भाई जो समय दिया है 9 माह दिया हुआ है, तो इसे हम क्या करेंगे, समय बदलेंगे। हमें पता है कि एक वर्ष में कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं। ठीक है, तो 9 माह में कितने वर्ष होंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, 12 से इसे भाग कर देंगे। तो 9/12 अगर हम 12 से भाग कर देते हैं तो ये वर्ष में बदल जाएगा। तो ये देखें, हम देख रहे हैं कि ये 3 से कट रहा है, तो 3 से हम काट देंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो ये आ गया 3/4 वर्ष। अब हमें सब चीज़ें देखिए बच्चों मिल गई है। अगर हमें ब्याज इसका निकालना है तो हमें मूलधन पता है, दर पता है, समय पता है, सब पता है। तो हम फॉर्मूला फिर से लिखेंगे, ब्याज बराबर, ठीक है, या इसको एस आई भी कहते हैं, मैं इंग्लिश वाला ही लिख दे रहा हूँ, एस आई बराबर पी आर टी बाई 100,
आपका एसआई सिंपल इंटरेस्ट है बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो यहाँ पर जो भी है पी का वैल्यू डाल दे रहे हैं बच्चों। पी की वैल्यू है 10,000, दर है 6% और वर्ष हमारा दिया है 3/4। ठीक है, तो 4 बच्चों ये नीचे आ जाएगा 100 के साथ। अब हम इसे काट दे रहे हैं, 2 जीरो यहाँ कटा, फिर 2 से काट दे रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर हम इसे फिर से 2 से काट दे रहे हैं, ये आएगा 50। ठीक है, अगर हम इसको आपस में गुणा करते हैं तो ये आएगा 450। तो कुल ब्याज उसका आएगा 450 रुपये 9 माह में। बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, किस ब्याज दर से 100 रुपये की राशि 200 हो जाएगी यदि समय 10 वर्ष का हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मूलधन है वो दिया हुआ है 100 रुपये, समय दिया है टी जो दिया हुआ है 10 वर्ष, और यहाँ बच्चों जो 200 हो जाएगी मतलब कि ये मिश्र धन दिया हुआ है हमारा कि कुल कुल कितने पैसे मिलेंगे, मतलब अमाउंट दिया हुआ है, तो 200 रुपये कुल मिलेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चों साधारण ब्याज जो एसआई होता है वो ए माइनस पी होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो यहाँ पर देखिए मिश्र धन दिया हुआ है 200 रुपये और हमारा मूलधन कितना दिया हुआ है 100 रुपये। तो हमें यहाँ साफ साफ निकल आया कि जो साधारण ब्याज होगा वो होगा 100 रुपये। लेकिन हमें निकालना यहाँ क्या है, यहाँ पूछ रहा है सवाल में किस ब्याज दर से, हमें यहाँ पर दर निकालना है, दर यानी कि रेट निकालना है। ठीक है, जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है एसआई होता है वो होता है PRT/100। ठीक है, तो यहाँ हम सबकी वैल्यू लिख दे रहे हैं बच्चों। एसआई मतलब कि साधारण ब्याज पहले से पता है 100 रुपये, बराबर मूलधन हमारा है 100 रुपये, दर हमें पता नहीं है, और समय जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 वर्ष बटा 100। अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई का बच्चों नियम अपनाएंगे और हमें आर को अकेला करना है ताकि हम आर की वैल्यू को प्राप्त कर सकें। कुछ समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। इस चीज़ को मैं इधर और इस चीज़ को उधर लिख दे रहा हूँ, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। अब देखिए ये आसानी से आप समझ सकेंगे, आर हमें अकेला करना है तो आर को हम अकेला छोड़ दें, ये 100 ऊपर जाके इस वाले 100 से गुणा हो जाएगा, बटे ये जो उस आर के साथ संख्याएं जो गुणा हो रही थी वो नीचे की तरफ आ जाएंगी, 100 गुणे 10। अब ये देखिए मैं काट दे रहा हूँ, कितना आया बच्चों उत्तर इसका, 10% उत्तर आ गया। तो जो हमारा दर होनी चाहिए वो 10% की दर से हमें मिश्र धन 200 रुपये कुल प्राप्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, 50,000 की राशि कितने वर्षों में 80,000 हो जाएगी यदि यह 6% की वार्षिक दर से बढ़े। तो यहाँ प्रश्न के अनुसार आप देख रहे हैं बच्चों कि मूलधन जो दिया हुआ है वो 50,000 दिया हुआ है, दर जो रेट है आर है वो 6% दिया हुआ है, मिश्र धन यहाँ बच्चों अमाउंट जो है वो 80,000 दिया हुआ है। पिछले वाले प्रश्न बच्चों आपको दर निकालना था, इस वाले सवाल में आपको समय निकालना है। तरीका वही रहेगा बच्चों, आपको पता है कि एसआई जो साधारण ब्याज होता है वो होता है क्या है, अमाउंट माइनस मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब कि मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। तो यहाँ पे आपका मिश्र धन दिया हुआ है 80,000 रुपये और मूलधन आपका दिया हुआ है 50,000 रुपये। अगर हम इसे घटा देते हैं तो आपका साधारण ब्याज जो है वो निकल आएगा 30,000 रुपये। ठीक है, अब आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता है बच्चों, एसआई क्या होता है, एसआई बराबर PRT/100। तो हम यहाँ पे सबकी वैल्यू डाल दे रहे हैं जो जो हमें ऊपर से पता है। तो यहाँ पे बच्चों मैं इसको पलट के अभी से लिख दे रहा हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ PRT/100 इक्वल टू SI। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम डाल दे रहे हैं, हमें पता है मूलधन कितना है 50,000 है, दर कितना है 6% है, समय हमें पता नहीं है, समय हमने टी माना हुआ है छोटा टी, बटे 100, और हमारा जो एसआई है वो निकला है 30,000 रुपये। तो यहाँ पे फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई का बच्चों नियम अपनाएंगे, ये 100 पर चला जाएगा, जो टी के साथ संख्याएं हैं वो नीचे चली जाएंगी। तो आपका टी बराबर क्या होगा, 30,000 गुणे 100 बटे 50,000 गुणे 6। तो हम यहाँ काट दे रहे हैं, देखिए यहाँ 4 जीरो हैं, यहाँ पे भी 4 जीरो हैं, पूरे पूरे कट गए।
फिर 3 1 3, 3 2 6, फिर 2 से काट दे रहे हैं, ये आ गया 50, ये 5 से काट दे रहे हैं, यहाँ आ गया 10। तो समय आपका कितना लगेगा बच्चों? 10 वर्ष पूरा पूरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी राशि को 10 वर्ष में 3 गुणा करने के लिए सरलतम ब्याज की दर क्या होनी चाहिए? तो यहाँ बच्चों देख सकते हैं कि किसी राशि दिया, मतलब हमें यहाँ पे मूलधन भी नहीं दिया हुआ, तो हमने मूलधन मान लिया है कि स्मॉल p है। ठीक है। और यहाँ देखिए दर भी नहीं दिया हुआ है, r भी नहीं दिया हुआ है, तो इसको भी हमने मान लिया r% है। समय यहाँ दिया हुआ है, समय जो दिया हुआ है 10 वर्ष। और एक और जानकारी दी हुई है कि वह जो राशि है वो 3 गुना हो जाना चाहिए, मतलब कि मिश्र धन दिया हुआ है, हमारा मिश्र धन जो है मूलधन का 3 गुना हो जाना चाहिए। ठीक है। तो मूलधन हमने क्योंकि p मान लिया है, इसलिए हमारा मिश्र धन क्या हो जाएगा? 3p हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए साधारण ब्याज आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा साधारण ब्याज होता है वो होता है a माइनस पी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन हमारा देखिए दिया हुआ है 3p और मूलधन हमारा दिया हुआ है p। अगर हम इसको घटा देते हैं तो क्या उत्तर मिलेगा? 2p। ठीक है। अब हम अपने साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे जो हमें पता है। साधारण ब्याज बराबर होता है SI बराबर PRT/100। अभी से हम इसको चेंज करके लिख देते हैं बच्चों, PRT/100 इक्वल टू SI। ठीक है। अब हम इसकी वैल्यूज़ जो है इसकी हम डाल दे रहे हैं यहाँ पे जो है। अब देखिए हमारा जो मूलधन है वो हमने स्मॉल p माना हुआ है, दर जो है हमने r% माना हुआ है, समय हमारा दिया हुआ है 10/100 बराबर, और जो हमारा साधारण ब्याज निकला हुआ वो निकला हुआ 2p, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2p। ठीक है। अब हमें देखिए इसमें सवाल में हमें निकालना है दर। ठीक है। तो r को हमको अब अकेला करना है, तो वहाँ फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम अपनाएंगे। ठीक है। r इज इक्वल टू ये 100 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा 2p गुणे 100 बाई, और ये जो चीज़ें हैं p और 10 नीचे की तरफ आ जाएंगे। ठीक है। p गुणे 10। अब देखिए यहाँ p से p कट गया। ठीक है। और ये 0 से ये 0 कट गया, तो कितना आया आपका दर? 20%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, यदि 1 रुपये पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा? तो यहाँ देखिए सवाल में बच्चों मूलधन हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो दिया हुआ है 1 रुपये, दर यहाँ नहीं दिया हुआ है तो हमने मान लिया स्मॉल r, समय जो दिया हुआ 1 माह, फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा जो समय होता है हमेशा वर्ष में होता है, इसे हम वर्ष में बदल लेते हैं। कैसे बदलेगा? 12 से अगर हम भाग कर देंगे तो ये वर्ष में बदल जाएगा। ठीक है। तो इतना वर्ष हो गया। और साधारण ब्याज बराबर 1 पैसा, तो जो साधारण ब्याज हमेशा हम देख रहे हैं जो भी सवाल लिया हमने रुपए में लिया है, तो इसको हम रुपए में बदलेंगे। तो रुपए में कैसे बदलेगा बच्चों पैसा? क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 1 बटा अगर 100 से हम भाग कर देंगे तो ये रुपए में बदल जाएगा, तो 1/100 रुपया हो गया साधारण ब्याज हमारा। ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? SI बराबर होता है हमारा PRT/100। ठीक है। तो इसको हम उलट पलट के लिख दे रहे हैं फिर से, PRT/100 इक्वल टू SI। ये बच्चों हमेशा याद रखिएगा कि एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, हर एक का अलग अलग नहीं याद रखना है कि r बराबर दर बराबर ये होगा, समय बराबर ये होगा, मूलधन बराबर ये होगा। अब बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई का अगर आप नियम से सीखे हुए हैं तो आप सब सवालों को कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम सबकी वैल्यू डाल दे रहे हैं बच्चों। यहाँ पर आपका मूलधन है 1 रुपये, हमें दर निकालना है, समय जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 1/12, तो ये जो 12 है बच्चों आ जाएगा नीचे, 100 के साथ गुणा हो जाएगा। ठीक है। और आपका साधारण ब्याज दिया हुआ है 1/100। अब हमें दर निकालना है, तो r बराबर क्या होगा बच्चों? देखिए ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं, ये वाली चीज़ें ऊपर चली जाएंगी, 12 गुणे 100, ये 1 नीचे आएगा, 1 नीचे आके 100 से गुणा होगा तो उतनी ही संख्या होगी। इसको हम काट दे रहे हैं बच्चों, कितना आया आपका? 12%। तो 12% इसका बच्चों उत्तर है। उम्मीद है बच्चों ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, मैं इस क्वेश्चंस को फिर से दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू बच्चों।